आज है 6 जनवरी और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम टाटा स्टील के ऊपर। दोस्तों टाटा स्टील में कह सकते हैं कि आज के दिन ज़रूर बिकवाली थी क्योंकि पूरे बाजार ही आज आप कह सकते हैं ख़राब था, कोई खास तेज़ी नहीं आई। लेकिन इस पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो दोस्तों टाटा स्टील का शेयर ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिरता हुआ नज़र आया है। स्टॉक के अंदर कोई मूव आता हुआ नज़र नहीं आया खास। लेकिन हाँ, ये है कि स्टॉक ने लास्ट 1 महीने में, लास्ट 6 महीने में रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं, जिन्होंने भी थोड़ा सा ही पेशेंस रखा है। 30% की रिटर्न्स 6 महीने में बुरे नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत क्रूशल निकल के आता है कि अब टाटा स्टील कैसा करेगा, बिकॉज बात क्या है? बात यही है कि कंपनी अपने थर्ड क्वार्टर के नंबर्स बढ़िया पेश कर दे। जो मेटल्स के अंदर आपने एक स्लो डाउन देखा है, क्या वो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स में वो हट जाएगा? बिकॉज ये जो स्लो डाउन निकल के आया था, ये अपने आप में दोस्तों बहुत इम्पैक्ट दे के गया है सारी मेटल कंपनीज को, जो अपने 52 हफ्तों के हाई से ऑलमोस्ट 50% 60% तक गिर गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर निकल के आता है कि क्या मेटल्स अब बढ़िया करेंगे। इसके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल के आई है। और रिपोर्ट किसकी है? आईसीआरए की। आईसीआरए की दोस्तों रिपोर्ट निकल के आई है, और क्या कहती है आईसीआरए मेटल्स के ऊपर, वो दोस्तों हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस रिपोर्ट के ऊपर ही अपना रुख करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, आईसीआरए क्या कहती है? आईसीआरए कहती है कि क्योंकि कोल प्राइसेस काफ़ी हायर है, तो ये क्या करने वाला है, ये इम्पैक्ट करेगा मार्जिन्स ऑफ डोमेस्टिक बेस मेटल फर्म्स। अब ये बहुत क्रूशल बात कही गई है। सी लगातार इसमें कोई डाउट नहीं कि कोल की प्राइसेस आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार दोस्तों वो जो कोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, लगातार जो कोल की प्राइसेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो अपने आप में बहुत इंपैक्ट कर गया मेटल्स को। और इसीलिए दोस्तों आईसीआरए अभी भी ये मानता है कि ये जो मेटल कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएगी। अब इसको और समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो डोमेस्टिक प्राइमरी मैन्युफैक्चरर्स है, जो लगातार एक सर्ज देख रहे हैं कि वो एनर्जी कॉस्ट के अंदर, एंड अपने आप में दोस्तों जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन के कारण एक जो क्राइसिस चला है पूरे एनर्जी का, वो अपने आप में बहुत इम्पैक्ट छोड़ गया। और ऐसी कंपनीज को, जो मेटल कंपनीज है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट छोड़ गया। अब और समझते हैं दोस्तों, इस सबसे पहले तो क्या कहा गया उस रिपोर्ट के अंदर, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ क्या है कि अर्निंग्स इन दिस इंडस्ट्री वुड कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मान रहे हैं कि जो अर्निंग्स है वो अभी भी अंडर प्रेशर ही रहेगी इन द सेकंड हाफ ऑफ द करंट फिस्कल, फॉलोइंग अ डल परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY 23। सेकंड हाफ का मतलब क्या है? सेकंड हाफ देखिए, शुरुआत के 6 महीने, यानी जो शुरुआत के 2 क्वार्टर्स थे वो थे फर्स्ट हाफ, और आगे के जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे, Q3 एंड Q4, वो है सेकंड हाफ। तो Q3 के अभी नंबर्स आने वाले, तो वो सेकंड हाफ के फर्स्ट नंबर्स आएंगे, राइट? तो ये दोस्तों पता है। तो अब दिक्कतें क्या आने वाली है? सबसे पहली बात तो ड्यू टू एलिवेटेड कोल कॉस्ट along with metal prices corrections remain the key headwinds। लगातार क्या हो रहा है कि मेटल प्राइसेस के अंदर करेक्शंस देखा, कुछ सरकार ने काम भी किया, बट ओवरऑल ठीक है। बट कोल प्राइसेस जो लगातार इंक्रीज हो रही थी, और क्योंकि एनर्जी आपको चाहिए, एनर्जी दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली जो रशिया ने, चलिए हमारी कंट्री की तो मदद कर दी, बट अगेन जो मेटल कंपनीज बाहर भी हैं उनके लिए भी तो बहुत दिक्कत है। एंड डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो कंपनीज है, एग्जांपल टाटा स्टील का, वो आपको बाहर भी ऑपरेट करती हुई देखने को मिलती है। तो ये बहुत फैक्टर था, क्योंकि एनर्जी बहुत महंगी हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एनर्जी पे प्राइस कैप लगे, काफ़ी कुछ हुआ। रशिया को एक तरह से बैन कर दिया गया, उसके कारण प्राइसेस इंक्रीज हो गए, लेकिन रशिया ने डेफिनेटली वहाँ पर बिजनेस कर लिया। बट ओवरऑल दिक्कत किसको आई? दिक्कत उन कंपनीज को आई जो डेफिनेटली एनर्जी में काफ़ी लेन देन करती है। एंड टाटा स्टील के लिए भी ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं दिक्कत वाली बात आ गई, या फिर कहें पूरे मेटल कंपनीज के लिए दिक्कत आ गई कि ये जो सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई। अब हुआ क्या? इंडस्ट्री जो है वो करीबन रिलाय करती है कॉस्टलियर डोमेस्टिक कोल पे फ्रॉम ई ऑक्शंस। ये ऑक्शंस है, द प्रीमिया ऑफ विच ऑलमोस्ट टच ओवर 400% इन द मे लास्ट ईयर, ये समझिए। और रिसेंट मंथ्स में एक हाई बना है करीबन 240% का, जो एक हिस्टोरिकल एवरेज 50 से 55% है। तो आप देखिए किस प्रकार से लगातार कोल प्राइसेस बढ़ रही है। इसके कारण ही दोस्तों जो अवेलेबिलिटी है, जो लिंकेजेस है, जो आप कह सकते हैं बेस मेटल है, उनके अंदर आपको काफ़ी प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। और इसीलिए दोस्तों जो कंपनी के मार्जिन्स है वो फिर से दिक्कत में आ जाएंगे। अब आईसीआरए का फोरकास्ट क्या कहता है? आईसीआरए फोरकास्ट फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक प्लेयर्स is almost 3 percentage points lower compared to its earliest forecast made in September last, and 10 percentage point. So last time जब उन्होंने अपना
एनालिसिस किया था तो बोला था कि 10% पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन अब दोस्तों वो 3 पे आ गए, तो वो भी गलत हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, ये दोस्तों साफ साफ बात है। और वो मान के चल रहे कि अभी दिक्कतें आ सकती है प्रॉफिटेबिलिटी में, आपको एक रेंज बाउंड रह सकता है 19 से 20% के आसपास, यही उनकी तरफ से कहा गया है। सो ओवरऑल अब नजर डालना पड़ेगा नंबर्स के ऊपर, बिकॉज मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूँ कि ज़्यादा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे विश्वास ना करें, बट जो कंपनी की या फिर कहे जो पूरे सेक्टर के ऊपर रिपोर्ट्स आती है उनको ज़रूर बारीकी से पढ़ना चाहिए, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है। सो अगर इस बार भी दोस्तों नंबर्स में प्रेशर रहा तो ये मेटल्स के लिए अपने आप में बहुत बुरा है। बट ये बात आप समझिए कि नंबर्स में प्रेशर तो लास्ट 1-2 क्वार्टर से आ ही रहा है ना, और मार्केट का काम क्या है, मार्केट हमेशा दोस्तों स्टॉक के ऊपर रिएक्शन जो है वो 6 महीने पहले दे देता है। मार्केट्स का ये दोस्तों सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट्स डेफिनेटली फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, तो वो पहले ही रिएक्शन दे चुके हो सकता है कि पहले ही रिएक्शन इसका आ भी चुका हो, बट इस बार के नंबर्स डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डाले, बट वो डालेंगे तो ज़रूर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इस बार नंबर्स। दोस्तों टाटा स्टील का चार्ट देखिए, स्टॉक जो है वो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन के अंदर अभी बना हुआ है, राइट। स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के अंदर बना हुआ है, तो ये बात बहुत क्रूशियल निकल के आ जाती है कि स्टॉक क्या इन लेवल्स को क्रॉस कर पाएगा, बिकॉज ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक जो है वो डेफिनेटली अभी एक रेंज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, वो ये वाली रेंज है। यानी अगर दोस्तों 120 रुपये के ऊपर ये निकल जाता है तो आप मान के चलिए एक ब्रेकआउट जरूर आएगा। सिर्फ टेक्निकली स्टॉक अनडाउटेडली अभी भी एक बहुत बड़े बुलिश जोन में, जो अपने उस रेंज को क्रॉस करने वाला है, जो अपने आप में पहले एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो अगर वो हर्डल दोस्तों क्रॉस हो जाता है, जो ऑलमोस्ट कोशिश भी हुई बट अगेन स्टॉक रिट्रेस कर गया, लेकिन नीचे में अभी भी दोस्तों काफ़ी कह सकते हैं सपोर्ट्स है, तो नीचे में डर की इतनी बात नहीं है जब तक शेयर दोस्तों आपको 100 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर नहीं आए। ये अपने आप में एक रेंज है कि स्टॉक जो है वो अभी इन रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड डेफिनेटली अभी जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप देखिए स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया, ये अपना आप में एक फोकस वाली बात है। सो अभी क्या यहाँ से नीचे करके वापस से इन लेवल से रिट्रेसमेंट करता है और फिर क्या वापस से एक ब्रेकआउट देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है जो नज़र आएगी आपको, कि अगर यहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट आ गया तो आप मान के चलिए स्टॉक फिर डेफिनेटली मूव हायर करेगा अराउंड 130। तो स्टॉक के अंदर अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो अपने आप में बहुत बेहतर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सी अगले हफ्ते क्या होने वाला है, अगले हफ्ते दोस्तों मार्केट्स पे अर्निंग्स का एक प्रेशर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर अर्निंग्स से मार्केट में एक तगड़ा उछाल आता हुआ नजर आ सकता है। बिकॉज अगले हफ्ते से दोस्तों अर्निंग्स रिलीज होगी मार्केट के अंदर आईटी कंपनीज की, जो डेफिनेटली मार्केट का टोन सेट करेगी। अब वो हायर होता है, डाउन साइड में होता है, वो अपने आप में देखने वाली बात है। बट अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरे मार्केट्स के लिए, मेटल कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना बेटर करे। चाइना के अंदर जो रीओपनिंग की बात हो रही है कि 8 जनवरी से वो ऑलमोस्ट रीओपन करने वाले हैं, कर भी दिया है कुछ जगह पे। 8 जनवरी से जो दूसरी चीज़ें वो भी नॉर्मल सी पे आ जाएगी, मतलब चाइना के बॉर्डर्स को खोल दिया जाएगा और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, एक कंट्री ने अनाउंस भी करा है। सो अगर ये रीओपनिंग सही होती है चाइना की तो फिर डेफिनेटली वो मेटल्स के लिए बेहतर रहेगा। तो अब देखना है कि किस प्रकार से चीज़ें होती है। बट अगेन टाटा स्टील की अगर मैं बात करूँ तो ये बात में कोई दोहराई नहीं है कि नंबर्स बहुत क्रूशल है। नंबर्स अगर दोस्तों बढ़िया निकल के आ जाते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नंबर्स बढ़िया निकल के नहीं आते हैं तो अनडाउटेडली दिक्कतें हैं, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। तो ये बात बहुत क्रूशल है। अभी बने रहिए, ओवरऑल बहुत कुछ दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, एंड डेफिनेटली अगर एक अच्छी कंपनी है तो बिल्कुल उसके अंदर बने रहना ज़्यादा सही रहता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके टारगेट्स क्या है, आपको क्या लगता है कि अगले हफ्ते टाटा स्टील किधर जा सकता है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।